मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मैं प्रोबेबिलिटी के एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ पीछे विगत पेपरों में। नाम है मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। देखिए यार, ये एक किस्म का एक गेम था, है ना, जो बहुत पहले स्टार्ट हुआ और उसी के आधार पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक सी चीज़ है, जो प्रोबेबिलिटी में आपने सीखा है बस उसी के आधार पर जवाब देना है। मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल लेता हूं और उस सवाल के आधार पर ही बातें करेंगे। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 गोले आपके सामने मैंने दिखाए लिखे। कितने गोले लिखे हैं? 3 गोले दिखाई दे रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूं कि यार इन 3 गोलों में ना किसी एक गोले में लड्डू है, किसी एक गोले में लड्डू है। ये 3 गोले हैं, इन 3 में से किसी एक गोले में लड्डू है। तो यार ये बताओ कि तुम्हें अगर किसी एक गोले को चुनने को कहा जाए, किसी एक गोले को चुनने को कहा जाए तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, विकल्प जो चुनने के हैं वो 1 2 3 है और हमें चुनना है एक। मतलब हम कहेंगे कि सर, एक गोला जिसके अंदर लड्डू है उसकी प्रायिकता 1/3 है। अब मान लेते हैं यार, मैंने इस वाले गोले को चूज कर लिया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस गोले में लड्डू होने की प्रायिकता है 1/3। टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वो 1 होती है। तो अगर इसकी प्रायिकता 1/3 है तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों की कुल मिला के प्रायिकता कितनी रही होगी? तो आपका जवाब होगा 2/3 रही होगी। बिल्कुल ठीक है भाई। अगर इसमें लड्डू होने की पॉसिबिलिटी 1/3 है तो इन दोनों को कुल मिला के लड्डू होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। अब भैया, मैं हूं गेम खिलाने वाला और आप हैं गेम खेलने वाले। मैंने आपसे सवाल पूछा कि यार ये 3 गोले हैं, ये बताइए इनमें से किस में लड्डू होने की संभावना है, मतलब कौन से में लड्डू होंगे। आपने चुन दिया ये, तो मैं कहूंगा यार इसमें लड्डू होने की एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी कितनी? तो आप कहेंगे 3 गोले हैं, एक चुनना है तो 1/3 इसकी संभावना हो गई। अब मैंने क्या गेम किया कि भाई अगर आप इसी गोले पे रहते हो तो आपकी प्रायिकता है 1/3। अब मैंने गेम क्या घुमाया? मैंने एक गेम ये घुमा दिया कि यहां से इस गोले को हटा दिया और हटा के दिखा दिया कि भैया यहां तो मिर्ची है, यहां क्या है? मिर्ची है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लड्डू होने की, अबे ये तो दिख ही रहा है तुम्हें, लड्डू होने की जो प्रायिकता है स्विच या शिफ्ट करने की, अब बताइए इस गोले में लड्डू होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये इसमें तो लड्डू था ही नहीं तो ये हट गया, बचा 100%, 100 में 50 इसमें होगा, 50 इसमें होगा, नहीं। कारण इसमें तो ऑलरेडी आप बता चुके हैं कि इसमें लड्डू होने की जो संभावना है वो 1/3 है। तो इन दोनों में जो लड्डू होने की संभावना थी बचे हुए में, वो 2/3 था। और ये श्योर हो गया कि इसमें लड्डू नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले गोले में लड्डू होने की अब जो संभावना रह गई वो रह गई 2/3। इसमें लड्डू होने की जो संभावना हो गई मेरे बच्चों कितनी है? 2/3। ये टोटल कुल मिला के गेम था और यही एक छोटा सा कंफ्यूजन था। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको कहता हूं यार ये 3 गोले आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 3 गोलों में किसी एक गोले में इनाम है पैसे के रूप में और बाकी दोनों गोले समझो किसी और चीज के, या खाली है। और मैं कहूं कि यार कोई एक गोला चूज करो और उसमें बताओ पैसे होने की कितनी प्रायिकता है। तो आप मान लेते हैं, कहते हैं कि जी हम ये वाला गोला चूज करेंगे। तो भैया अगर आप इसी गोले पे रुके रहते हैं और गेम खिलाने वाला सलमान खान आपको ये कहे कि आपके पास अभी भी ऑप्शन है किसी और को बदल सकते हैं, और आप कहना जी मैं तो इसी पे रुका रहूंगा, इसी पे अगर आप रुके रहेंगे तो इसकी प्रायिकता जो होगी चुनने की वो 1/3। अब आप आगे बढ़े ही नहीं, अगले सवाल की तरफ गए ही नहीं। तो जो होस्ट है, जिसने ये गेम रचा है, जिसको सही मायने में पता है कि किसके पीछे क्या है, वो आपको एक गेम खिलाएगा और वो कहेगा कि चलो मैं ऐसा करता हूं भाई, आपकी बात मान गया कि इस गोले में इनाम होने की प्रायिकता 1/3 है, तो इन दोनों गोलों में इनाम होने की प्रायिकता कितनी हुई? 2/3। 2/3। अब मैं आपके लिए, आपके मजे के लिए एक काम करता हूं कि यार इस गोले को हटा देता हूं। तो इस गोले को हटाया तो आपने देखा कि इसमें तो लॉलीपॉप है। इसमें क्या है मेरे बच्चे? लॉलीपॉप है। तो यानी इसमें तो पैसे वाला इनाम नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप अभी भी यहीं पे स्टे करना चाहेंगे या स्विच करना चाहेंगे? अगर आप स्विच करते हैं, मतलब बदलते हैं,
तब आपकी प्रायिकता क्या होगी? तो आपका जवाब होगा कि सर इन दोनों गोलों की प्रायिकता थी 2/3। अब ये शॉर्ट हो गया कि इसके अंदर इनाम नहीं है, तो फिर तो यही बचा। तो यानी इस गोले की अब जो प्रायिकता हो जाएगी वो 2/3 होगी। यही है मोंटी हॉल गेम। यही मेरे बच्चे गेम है कि भैया फिर अगर हम स्विच करते हैं, इससे बदल के इस पे आते हैं, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 2/3। अब इसी चीज को और छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए 4 गोले, 4 चीजें, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई इन 4 जो दरवाजे हैं, समझिए 4 कमरे और ये 4 दरवाजे हैं कमरों के, इनमें से किसी एक कमरे के अंदर इनाम रखा हुआ है। इनमें से किसी एक कमरे में इनाम रखा हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इनमें से किसी एक कमरे में मेरे भाई इनाम रखा हुआ है। इनमें से किसी एक कमरे में इनाम रखा हुआ है। तो बताइए, अगर आपको कोई एक दरवाजा चुनना हो तो उस दरवाजे में इनाम होने की कितनी प्रायिकता है? तो आप कहेंगे देखिए सर, मान लेते हैं मैंने ये वाला दरवाजा चूज कर लिया, तो भाई टोटल पॉसिबिलिटी मतलब आउटकम 4 है, उसमें से एक आएगा। यानी इस दरवाजे में इनाम होने की प्रायिकता 1/4 यानी 25% है। परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो 25%। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ठीक है यार, अगर इसकी प्रायिकता 25% है तो बाकी जो तीनों गोले बच गए, बाकी जो तीनों गोले बच गए, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं इन तीनों गोलों में या इन तीनों दरवाजों में इनाम होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा जी 75%। कि सर इन तीनों गोलों में इनाम होने की जो प्रायिकता होगी वो 75%। आपने कहा जी ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार आपके सामने 4 दरवाजे थे, आपने किसी एक दरवाजे को चुन लिया, तो उस दरवाजे में इनाम होने की जो प्रायिकता है वो 1/4 है यानी 25% है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने जो चॉइस ली है, क्या आप इस चॉइस को बदलना चाहेंगे? आप कहेंगे जी मैं बदल भी लूंगा तो अभी मेरे लिए चॉइस तो सच मायने में 25% रहेगी। अगर मैं इसकी जगह इसको कर लूं, इसको कर लूं या इसको किसी भी एक को चूज करूंगा तो 25% चॉइस रहेगी। लेकिन मैं अगर आपको यह कहूं कि भाई मैं इन दो दरवाजों को खोल देता हूं, इसको भी खोल देता हूं और इसको भी खोल देता हूं, और इन दोनों ही दरवाजों में इनाम नहीं है, इन दोनों ही दरवाजों में इनाम नहीं, इन दोनों ही दरवाजों में इनाम नहीं। अब आप मुझे बताइए, क्या अब आप अपनी प्रीफरेंस को स्विच करना चाहेंगे कि दूसरे ऑप्शन पे या यहीं रहेंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल स्विच करना चाहेंगे। काहे? इसलिए स्विच करना चाहेंगे क्योंकि सर इसकी प्रायिकता थी 25%, इन तीनों की प्रायिकता थी दरवाजों की 75%। यह श्योर हो गया कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब फिर मैं इस पे स्विच करूंगा तो इस अकेले की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो हो जाएगी 75%। यानी मेरी स्विच करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 75%। तो अगर मैं स्विच करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। इसलिए मोंटी हॉल गेम में जब वो कोई भी चीज खोलेगा तो आपको स्विच करने में फायदा हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी एक में रुके रहेंगे तो 25% है, लेकिन बाकी 3 की 75 और मैंने ये 2 दरवाजे खोल दिए कि जी इनमें कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे मैं स्विच करता हूं और मैं अब इसको चुनूंगा क्योंकि इसमें होने की अब जो पॉसिबिलिटी होगी ना वो 75% हो, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन आपको इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि सर अगर ये दो हट गए तो 100 में से 50-50 होगी। नहीं, एक तो आप ऑलरेडी चूज कर चुके हैं ना, इसको तो आप चूज कर ही चुके हैं, तो बाकी 75% बची। मैं और घुमा के पूछता हूं इसी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि यार ये 4 दरवाजे, 4 कमरों के दरवाजे हैं, इनमें किसी एक दरवाजे में बिल्ली बैठी है, तो किसी एक दरवाजे में बिल्ली बैठी है, उस दरवाजे में बिल्ली होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यानी अगर आप कोई एक दरवाजे पे रुकते हैं तो उसमें बिल्ली होने की कितनी प्रायिकता है? तो आप कहेंगे 4 दरवाजे हैं, 1 पे 1/4 हो गए। और लेट से मान लेते हैं कि आपने ये वाला दरवाजा चूज कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी चूज कर लिया। अब मैं आपको कहूंगा कि आप इस दरवाजे को क्या स्विच करना चाहेंगे, किसी और दरवाजे पे आप जुआ खेलना चाहेंगे? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सबकी 25% है। अब मैं आपके सामने, क्योंकि मैं तो होस्ट हूं, तो मैं अब आपके सामने गेम खेल रहा हूं इसी में आगे। मैं अब आपको एक कहानी बता रहा हूं। देखो यार, मान लिया आपकी बात, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 25% है, तो इन तीनों की जो प्रायिकता है मेरे दोस्त वो तय है कि 75% होगा।
बिल्कुल ठीक है, मैंने मान लिया इन तीनों की प्रायिकता 75% होगी। अब मैं होस्ट हूं और मुझे पता है, तो मैंने कहा कि चलो मैं ये दरवाजा पब्लिक की डिमांड पे खोल देता हूं। मैंने ये दरवाजा खोल दिया और मैंने कहा कि यार इसके अंदर बिल्ली नहीं है, इसके अंदर बिल्ली नहीं। एक दरवाजा खोला, मैंने कहा यार इसके अंदर बिल्ली है ही नहीं। तो मेरे दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो गई, क्योंकि ये तो मैंने खोल के ही बता दिया आपको कि भैया इसके अंदर तो है ही नहीं बिल्ली, ये तो स्पष्ट कर दिया, तो इसको तो चूज करने का मतलब ही नहीं हुआ। तो अब जो 75% प्रायिकता थी वो बेसिकली कितनों की रह गई, 2 की रह गई। तो मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप अब एक दरवाजा चुनने को मैं कहूं तो क्या इसी पॉइंट पड़े रहेंगे, या इन दोनों में से कोई एक दरवाजा चूज करना आप पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे हर हाल में मैं चूज करना पसंद करूंगा, स्विच करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि 75% प्रोबेबिलिटी है इन दो दरवाजों की, और मैं इनमें से कोई एक अगर चूज करूंगा तो मेरी जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 37.5%। 37%, दैट इज 3/8। तो मैं हर हाल में स्विच करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको चूज करूंगा तो 37.5% होगी, इसको चूज करूंगा तो 37.5% होगी। मेरी बात समझ पाए? अगर आप इस चीज को परसेंटेज में ना तोड़ के फ्रैक्शन में ब्रेक करना चाहें तो आप ऐसे कहते हैं कि देखो जी इसकी जो प्रायिकता है वो 1/4 है, तो नेचुरल सी बात है कि इसकी जो प्रायिकता होगी तीनों की वो 3/4 होगी, तीनों की। अब इसको मैंने ओपन कर दिया और कहा इसमें कुछ भी नहीं है, तो यानी इन दोनों की जो पॉसिबिलिटी है वो 3/4 है, और मुझे इन दोनों में से कोई एक चूज करना है तो उसकी इसकी आधी हो जाएगी, आधी मतलब बटे 2, तो यानी इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 3/8, उसकी हो जाएगी 3/8। अब आइए मेरे भाई, मैं कह रहा हूं यार एक गेम है, मैं इस गेम का होस्ट हूं, और मैं कह रहा हूं कि यार ये 5 दरवाजे, 5 कमरे, 1 2 3 4 5, इन पांचों दरवाजों में से ना, पांचों कमरों में किसी एक कमरे में बिल्ली है, किसी एक कमरे में बिल्ली है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार किसी एक कमरे में बिल्ली है और आपको एक दरवाजा चूज करने को बोला जाए तो बिल्ली होने की कितनी प्रायिकता होगी? तो आप कहेंगे 5 में से एक ही पॉसिबिलिटी होगी सर। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अब मैं कह रहा हूं कि यार इसकी अगर प्रोबेबिलिटी 1/5 है, मान ली बात, तो बाकी 4 दरवाजों की जो प्रोबेबिलिटी है वो जानते हैं सर क्या हो गई? 4/5। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मैं गेम का होस्ट हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई देखो अभी आपके पास चांस है, आप चाहें तो इस दरवाजे को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको इसको इसको, या किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर हम किसी को भी सेलेक्ट करेंगे ना तो बिल्ली होने की किसी दरवाजे के पीछे जो संभावना होगी वो 1/5 ही होगी। तो मैं कहता हूं अच्छा, अब मैं आपको एक गेम दे रहा हूं। क्या गेम दे रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यार मैं ये दरवाजा खोल दे रहा हूं, और जैसे इस दरवाजे को खोला तो पता चला इसके अंदर बिल्ली नहीं है, इसके अंदर बिल्ली है ही नहीं। अब ये आपके पास 3 दरवाजे बच गए, 1 2 3। अब इन 3 दरवाजों में से कोई एक दरवाजा चुनेंगे, यानी अगर मैं आपको ये कहूं कि यार स्विच करना हो आपको, तो बिल्ली होने की कितनी प्रायिकता होगी? अब यानी अब इन, ये आप पहले से चूज कर चुके हैं, अब अगर इन 3 में से किसी एक को चूज करना हो तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? तो आप कहेंगे कि भाई पहले कितनी थी? 4/5, तो उसमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो इन तीनों की भी 4/5 हो गई। और अब इन तीनों में से मुझे कोई एक चुनना है तो वो हो गई 1/3। तो मतलब अगर मैं स्विच करूंगा तो अब मेरी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 4/15, वो हो जाएगी मेरे दोस्तों 4/15, है ना? मैं इसी एग्जाम्पल को और आगे लेता हूं। मैं कह रहा हूं यार ये 5 दरवाजे हैं, किसी एक के पीछे बिल्ली, आपने सेलेक्ट कर लिया इसको, तो बिल्ली होने की संभावना 1/5 है। बाकी डब्बों में बिल्ली होने की जो संभावना है वो 4/5 है। मैंने कहा यार ऐसा है, मैं आपके लिए ना 2 दरवाजे खोल देता हूं। मैंने एक दरवाजा ये खोल दिया, मैंने एक दरवाजा ये खोल दिया और एक दरवाजा ये खोल दिया, और दोनों ही दरवाजों को खोल के दिखा दिया कि इनमें बिल्ली नहीं है, इनमें बिल्ली नहीं। अब आप मुझे बताइए, अब आप इसी पे अड़े रहेंगे, इसी पे अड़े रहेंगे, या अपनी प्रायिकता को या सिलेक्शन के प्रोसेस को स्विच करना चाहेंगे? तो आप कहेंगे जी स्विच करेंगे। काहे स्विच करेंगे? देखिए सर,
इसमें बिल्ली होने की संभावना 1/5 थी शुरुआत में, ये तो मैं सेलेक्ट कर चुका हूं। बचे 4, 4 में प्रायिकता थी 4/5, उसमें से 2 मेरे 0 हो चुके हैं, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों की जो प्रायिकता थी वो 4/5 थी। बिल्कुल ठीक है, 4/5 थी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनमें तो है ही नहीं ना, वो तो मैंने खोल के दिखा दिया, तो इन दोनों में हो सकता है, तो उसकी प्रायिकता 4/5 होगी प्रोबेबिलिटी। अब मुझे अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना हुआ तो मतलब इसकी आधी हो जाएगी। आधी का मतलब है ना 4/10 या 2/5। तो किसी एक को सेलेक्ट करूंगा, अब मैं अगर स्विच करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5 यानी 40%। समझ पाए? और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार 5 दरवाजे हैं, आप किसी एक को चूज कर लीजिए, बिल्ली होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, किसी एक के पास ही है, तो आप कहेंगे यार 1/5 है। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, बाकी 4 की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। ठीक है सर। अब मैंने क्या किया कि 3 दरवाजे खोल दिए, 1 2 3, और मैंने कहा कि इन तीनों ही दरवाजों में बिल्ली नहीं, इन तीनों ही दरवाजों में बिल्ली नहीं। आपने कहा जी मान लिया नहीं। अब बताओ, क्या आप इसी पे अड़े रहेंगे या अपना गेम चेंज करेंगे? और आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं इसको नहीं, दूसरे को चेंज करना चाह रहा हूं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप स्विच करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आप सिंपल कहेंगे सर, बचे हुए 4 की प्रोबेबिलिटी 4/5 थी, उसमें से 3 तो खोल के 0 कर दिए, तो बचा ये, तो इसकी ही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5, और मैं हर हाल में स्विच करूंगा क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी 80% हो गई और इसकी पॉसिबिलिटी 20% थी। हाँ है ना? मतलब अनपढ़ तरीके से नहीं सोचना। कह रहा किसी एक में होनी हो सकता है पहले में ही हो। हाँ हाँ, हो सकता है पहले में ही हो, लेकिन ये तो प्रायिकता का खेल है, हमें थोड़ी पता किस में किस में नहीं, वो तो मुझे पता है केवल। अब आइए इस वाले पे। मान लीजिए 6 दरवाजे और मैं कह रहा हूं किसी एक दरवाजे में बिल्ली, तो बताइए यार, इस दरवाजे में बिल्ली हो इसकी कितनी प्रायिकता है? तो आप कहेंगे सर, इसमें अगर हम स्टे करते हैं, बिल्ली होने की प्रायिकता अगर आप पूछोगे तो इसमें आ जाएगी 1/6। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा यार, इसमें अगर बिल्ली होने की संभावना 1/6, तो ठीक है सर, इसकी 1/6 है। तो बाकी जो 5 बच गए सर, इनमें बिल्ली होने की कितनी संभावना है? तो आपका जवाब होगा 5/6। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो तो खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा अगला सवाल यह है कि मैं होस्ट हूं गेम का, मतलब मैं गेम खिला रहा हूं आपको और आप खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यार ऐसा है, इसको खोल दिया, इसको खोल दिया और इसको खोल दिया, ये 3 दरवाजे मैंने खोल दिए, और इन तीनों में मजे की बात यह है कि बिल्ली नहीं। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप इसी दरवाजे पे रुके रहेंगे या अपनी प्रॉब्लम, मतलब अपनी प्रायिकता को बढ़ाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, आप दूसरे दरवाजे पे जाना बेहतर पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे जी मैं दूसरे दरवाजे पे जाना बेहतर पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की अब जो पॉसिबिलिटी आ गई ना, वो 5/6। इन दोनों की पॉसिबिलिटी है 5/6। इन दोनों की जो पॉसिबिलिटी है वो 5/6। बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों की अगर पॉसिबिलिटी 5/6 है तो मुझे किसी एक को चुनना है, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो मतलब इसकी आधी कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5/12। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। अब देखिए मेरे भाई, इसी में अब मैं ट्रिक से भी सिखा रहा हूं कि कैसे काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर दरवाजों की संख्या n है, कि भाई n दरवाजे हैं, कितने दरवाजे हैं? n दरवाजे हैं, और मैं किसी एक दरवाजे में बिल्ली की बात कर रहा हूं, और मैं आपसे ये पूछूं कि एक दरवाजे में बिल्ली होने की कितनी संभावना है, किसी एक दरवाजे में बिल्ली होने की कितनी संभावना है? तो आप कहेंगे जी 1/n, 1/n होगा। भाई n में से किसी एक को चूज करना है, तो हम कह देंगे जी 1/n होगा। बिल्कुल ठीक है। कितना होगा मेरे बच्चे? 1/n। मेरी बात को बड़े ध्यान से प्यार से समझते रहना।
ये समझना n दरवाजे, कितने दरवाजे हैं n। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं किसी एक दरवाजे में बिल्ली होने की कितनी प्रायिकता है, 1/n। मान लेते हैं यार इस वाले दरवाजे में बिल्ली होने की संभावना है, हमने ये दरवाजा चूज कर लिया, तो इस दरवाजे में जो बिल्ली होने की संभावना है वो 1/n है। तो अगर हमने एक दरवाजा चूज कर लिया तो बाकी कितने दरवाजे बच गए भाई, 1/n अगर इसकी है तो बाकी कितनी बची, n-1/n, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी और 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n है, तो अगर इसे घटा देंगे तो बाकी बचे हुए की जो प्रायिकता होगी वो n-1/n होगी, n-1/n होगी। क्लियर है यहां तक की बात? हाँ सर, ये बात हम अच्छे से समझ गए, अपने को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि मान लेते हैं n दरवाजे हैं और इन n दरवाजों में मैंने ये दरवाजे हैं जिनको मैंने खोल दिया, ओपन कर दिया, और जिनको ओपन किया है, खोले गए दरवाजे, दरवाजों की संख्या खोले गए दरवाजों की संख्या m है। खोले गए अगर दरवाजों की संख्या की बात करें हम तो m है, m दरवाजे ऐसे थे जो हमने खोल दिए। तो मेरे दोस्त अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम स्विच करें, अब अगर हम स्विच करते हैं तो स्विच करने की प्रायिकता कितनी है? तो भाई अगर हम इसी पे टिके रहते हैं तो प्रायिकता 1/n है, लेकिन अगर हम अब स्विच करते हैं तो कितनी प्रायिकता होगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, जो बाकी दरवाजे थे इनकी प्रायिकता थी n-1/n, n-1/n। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। अब मुझे ये बताना कि टोटल दरवाजे कितने थे, n में से एक को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया था तो बचे कितने थे, n-1, n-1 बचे हुए थे। भाई अगर एक को सेलेक्ट कर लिया था तो बचे हुए कितने थे, n-1, बिल्कुल ठीक है। और इन n-1 दरवाजों में से हमने पेंट कितने कर दिए, मतलब खोल कितने दिए? तो जवाब है जी m दरवाजे, m दरवाजे खोल दिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बचे हुए दरवाजे हैं उनकी संख्या होगी n-1 - m। बचे हुए दरवाजों की जो संख्या होगी वो होगी n-m-1। आपका जवाब है बिल्कुल कि हाँ सर, बचे हुए दरवाजों की संख्या इतनी होगी। और अब अगर मैं बचे हुए दरवाजे में से कोई एक दरवाजा चूज करूंगा तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, बचे हुए दरवाजे थे, मतलब इतने दरवाजे थे और इनमें से किसी एक को चूज करेंगे तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/n-m-1। तो ये हो जाएगा जब मैं स्विच करूंगा तो उसकी प्रायिकता। समझना सवाल को दोबारा से, आपको थोड़ा धीरे समझ में आएगा लेकिन आएगा, ये दावा है। देखिए यार, ये पेपर के क्वेश्चंस हैं, यहां से आप एक्चुअल में समझ पाएंगे क्या सवाल आता है। सवाल में कह रहा है कि यार 3 दरवाजे हैं, 1 दरवाजा, 2 दरवाजा और 3 दरवाजा। 3 दरवाजे, कहता है एक दरवाजे में कार है और बाकी 2 दरवाजों में बकरी है। किसी एक में कार है, बाकी 2 में बकरी है। जो होस्ट है वो जानता है कि किसके पीछे क्या है। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई कार सेलेक्ट करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कार सेलेक्ट करने की कितनी प्रायिकता है, तो आप कहेंगे 3 दरवाजे, 3 में से एक में कोई सेलेक्ट कर लूंगा तो 1/3। लेट से आपने इसको चूज कर लिया तो बचे हुए की प्रोबेबिलिटी, इसकी अगर 1/3 है मेरे दोस्त, तो बचे हुए की कितनी हुई, 2/3। अब आगे क्या कह रहा है, होस्ट जिसे हर दरवाजे के पीछे क्या है पता है, एक दूसरा दरवाजा खोलता है और एक बकरी दिखाता है। कहता है इसमें से वो एक दरवाजा खोल देता है, लेट से इस दरवाजे को खोल देता है, और जब इसको खोलता है तो वो दिखाता है कि देखो यार बकरी है, ये बकरी है। ये दरवाजा खोलता है और दिखाता है कि देखो इसमें बकरी है। तो जैसे ही इसमें पता चल गया कि इसमें बकरी है, तो अब मेरा सवाल वही है कि मैं स्विच करूंगा कि वहीं पे रुका रहूंगा? तो आप कहेंगे स्विच करेंगे। काहे स्विच करेंगे? क्योंकि अगर मैं इसी में रुका रहा तो मेरी पॉसिबिलिटी 1/3 रहेगी, प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मैं स्विच करूंगा तो इन दोनों की थी 2/3, ये अब हट गया तो इसकी बच गई 2/3, और यही मेरा आंसर आ गया।
तो सवाल में मुझसे ये पूछा है कि आप अपनी पॉसिबिलिटी को अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं, विनिंग परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? क्या ओरिजिनल चॉइस के साथ रहेंगे? नहीं, क्योंकि ओरिजिनल चॉइस के साथ रहेंगे तो 1/3 रहेगी। तो जो अनओपन दरवाजा, क्या उसकी तरफ बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि उसकी तरफ बढ़ेंगे तो 2/3 हो जाएगी। चूज रैंडमली बिटवीन द टू रिमेनिंग, नहीं, इट डज नॉट मैटर, द प्रोबेबिलिटी इज द सेम, ये भी कहा। यानी मेरे बच्चे हम स्विच करेंगे और स्विच करने से हमें फायदा होगा, जो अनओपन डोर है उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 2/3 हो जाएगी। आइए आगे देखिए मेरे भाई, सेम ही सवाल है, लैंग्वेज को हल्का सा घुमाया हुआ है। कहता है यार 3 दरवाजे, 2 3। कहता है इन 3 दरवाजों में किसी एक दरवाजे में कार है और बाकी 2 में बकरियां। इन ए 3-door version of the Monty Hall game, you pick one door. The host open first one door, revealing a goat. If you switch to one of the remaining unopened door, what is your probability of winning the car? कहने का मतलब ये है कि 3 में से 2 जगह बकरी और 1 जगह कार है। मान लेते हैं आपने इसको चूज कर लिया, तो भैया अगर आप अपने डिसीजन पे रुके रहते हैं तो ये तो तय है कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/3 होगी, क्योंकि 3 ऑप्शन में से एक चूज कर लिया। तो भैया इन दोनों की प्रायिकता कितनी हो गई? 2/3। अब कह रहा है कि किसी एक को, बचे हुए में से किसी एक को खोल दिया और ये दिखा दिया कि इसमें बकरी है। अगर भैया बकरी है तो आपको तो कार चूज करनी है, बकरी वाले क्या हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो जो बचा हुआ एक दरवाजा, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की थी 2/3, इसको ओपन ही कर दिया, इसमें कुछ है ही नहीं, बकरी है, तो इसके अंदर होगी, मतलब 2/3 पॉसिबिलिटी। तो यानी अगर हम स्विच करते हैं तो स्विच होने की जो प्रायिकता है मेरे बच्चे वो 2/3 होगी, और वो यही पूछ रहा है कि अगर आप स्विच करते हैं तो आपकी जीतने की संभावना कितनी होगी? तो आंसर होगा 2/3। कह रहा है यार इन ए 4-door वर्जन ऑफ द मॉन्टी हॉल गेम यू पिक वन डोर। कहता है 4 दरवाजे, 1 2 3 4, 4 दरवाजे में से किसी एक को आपने चूज कर दिया, लेट से ये, और अगर आप जीत रहे हैं और आप इसी पे रुके रहना चाहते हैं तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब अगर मेरे भाई इसकी 1/4 है तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों दरवाजों की जो प्रायिकता होगी 3/4 होगी। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है यदि आप शेष बचे बंद दरवाजे में से किसी एक में स्विच करते हैं, एक में स्विच करते हैं, तो कार जीतने की आपकी संभावना कितनी होगी? होस्ट 2 दरवाजे खोलता है। अच्छा, साथ के साथ वो ये कह रहा है कि कोई 2 दरवाजे को खोल देता है, जैसे इसको खोल दिया और इसको खोल दिया। खोलने का मतलब है कि इनके अंदर जो कार है वो है ही नहीं, इन दोनों में कार है ही नहीं, इन दोनों में मेरे बच्चे कार है ही नहीं। तो कहता है अब अगर वो स्विच करता है बचे हुए दरवाजों में, तो मेरे भाई अगर वो स्विच करेगा ना बचे हुए दरवाजों में, तो बचा हुआ दरवाजा यही है। तो इसकी थी 3/4, इनमें कुछ है ही नहीं, तो अभी इसकी होगी 3/4, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। हाँ जी, देखो मेरे भाई, कह रहे हैं 5-door वर्जन ऑफ द मॉन्टी हॉल गेम। कहता 5 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5, और मान लीजिए आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप इसी पे रुके रहते हैं तो आपकी जीतने की संभावना 1/5 होगी कार की। अब बचे हुए मेरे बच्चे 4 दरवाजे हैं, भाई इसकी 1/5 है तो नेचुरल सी बात है इनकी 4/5 होगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब कहते हैं जो बचे हुए 4 दरवाजे हैं इसमें से होस्ट 3 दरवाजे खोल देता है, 1 2 3, ये 3 दरवाजे होस्ट ने खोल दिए, मतलब इनमें कुछ भी नहीं मिला, तो बचे हुए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/5। यानी अगर आप स्विच करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 हो जाएगी, इसकी प्रायिकता मेरे बच्चे 4/5 हो जाएगी। बेसिक बेसिक सवाल है, कुछ खास है नहीं। आइए भाई, तो ऐसे सवालों में वही अपना नियम याद रखिए जो बताया था। एन जो है वो नंबर ऑफ डोर्स है, और एम जो है
वो नंबर ऑफ डोर्स ओपन है, यानी जो दरवाजे खुले वो। तो अगर आप स्विच करते हैं तो स्विच होने की प्रायिकता है n-1/n इंटू में 1। अगर एक सेलेक्ट कर रहे हैं बचे हुए में से n-m-1। तो देखिए यार 5 दरवाजे तो ठीक है जी, और आपने एक दरवाजा चुना तो 5 में गया 4/5। अब कहता है होस्ट 2 दरवाजा खोलता है, तो n की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 2 है, -1, तो 4/5। तो 2 और 1 3 घटाएंगे 2 बचा, तो आंसर आ जाएगा 2/5। तो किसी एक में स्विच करता है तो कार जीतने की संभावना कितनी हो जाएगी, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आइए, हमेशा ही स्विच वाले में आपको फायदा होगा, तो इसका सीधा फार्मूला ध्यान रखिए, n-1/n इंटू 1/n-m-1। कहता है यार 5 दरवाजे, 5 में से आपने एक दरवाजा चुन लिया तो 5 में गया 4, बचा 5। अब कहता है होस्ट एक ही दरवाजा खोलता है, तो m की वैल्यू 1 है, -1। तो किस बाकी बचे में किसी एक में स्विच करते हैं तो उसकी कार जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखो राजा, 4 ऊपर आएगा, नीचे 5, एक में गया 2, तो 5 में 2 गया 3, तो 4/15, यानी ऑप्शन ए। देखिए यार 10 दरवाजे वाले मोंटी हॉल में, तो देखिए मेरे भाई पहली बात ये कि जब भी आप स्विच करेंगे तो फार्मूला रहेगा n-1/n इंटू 1/n-m-1। 10 में से गया 9/10, 10 दरवाजे थे। कहता होस्ट 5 दरवाजे खोलता है, तो m की वैल्यू 5 -1, तो 9/10, 5 और 1 6, 10 में 6 गया 4, तो आंसर आया 9/40, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे भाई। आइए भाई, यहां उसी चीज को बस थोड़ा सिस्टमेटिक पूछ लिया। फार्मूला स्विच वाले का ध्यान रखना हमेशा कि भैया n-1/n इंटू 1/n-m-1। अब यहां कह रहा है मोंटी हॉल गेम में x दरवाजे, तो x-1/x, बिल्कुल ठीक है। आप एक दरवाजा चुनते, मेजबान y दरवाजा खोलता है, तो 1/x, m की वैल्यू y -1, और कह रहा है y की वैल्यू x-2 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, ये बिल्कुल ठीक है। तो कहता है बचे हुए में से किसी एक को चुनते तो क्या मतलब वैल्यू बनेगी, तो बस यही बनेगा। तो x-1 ऊपर, नीचे x, और यहाँ x-y-1, यही मेरे प्यारे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा, और दैट इज ऑप्शन बी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये थी मोंटी हॉल प्रॉब्लम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक चीज़ है, कई बार हम चीज़ों को इतना हाइपोथेटिकली उठा लेते हैं, मोंटी हॉल जबकि होता कुछ भी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।